अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करते हैं। तो नाज़रीन, आज हम जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अहम जो है मैथमेटिक्स का टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैट्रिक्स का क्या इस्तेमाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है कि रियल नंबर होते हैं जिनको हमने क्लोज्ड किया होता है एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स होता है। ठीक है, रियल नंबर जो होते हैं इनको क्लोज्ड किया होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसको मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 है, अगर इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, इसकी जनरल जो डेफिनेशन है वो ये रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इनक्लोज्ड बाय पेयर ऑफ ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप हैं। सबसे पहले आ जाता है रो मैट्रिक्स क्या होता है, फिर आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद आ जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर के बाद आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स आ जाता है, स्केलर मैट्रिक्स आ जाता है, नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं वो आ जाता है, और जॉइंट किसी मैट्रिक्स का कैसे लेते हैं वो आ जाता है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है हमारे पास इसकी टाइप में आ जाता है। और भी इसकी काफ़ी टाइप है। हार्मेशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप है इसकी। सबसे पहले हम देखते हैं कि रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। रो मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर एक रो होती है। ठीक है, रो ये वाली होती है। ठीक है, कॉलम जो होते हैं ये वाले होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास रो की डेफिनेशन क्या है। जो हमारे पास है जी, द हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर आर कॉल्ड रो। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना उसको रो कहते हैं। ठीक है, द वर्टिकल लाइन जो होती है इसको कॉलम कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर एक कॉलम हो। ठीक है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, रो मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर एक रो होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रो की तादाद और नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद है वो इक्वल होती है। इसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल नहीं होते। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको पता चल गया कि जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम की जो तादाद है वो इक्वल होती है। ठीक है, इससे पहले हम ऑर्डर देख लें कि ऑर्डर क्या मैट्रिक्स का होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास ये होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर ये होगा कि इसमें जो है हमारे पास कितनी रो हैं और कितने कॉलम हैं। सबसे पहले हम रो को लिखते हैं फिर कॉलम। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है, आप एग्जांपल कर लें, हॉरिजॉन्टल लाइन में उसमें लिखा हुआ 2 3 और वर्टिकल लाइन में नीचे लिखा हुआ 1 और 2। ठीक है, नीचे को और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लें 2 3 और नीचे 4 5, तो वर्टिकल लाइन में इस हिसाब से आप देख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 बाई 2 का ऑर्डर होगा। ठीक है, ऐसे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर या सेम हो, ठीक है, जितने नंबर ऑफ रो कॉलम हो, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम जो इक्वल नहीं होते इसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है जी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल मैट्रिक्स जो है हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स का उसको कहेंगे कि जिसके डायगोनल में एट लीस्ट 1 एंट्री ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो, बाकी सारी अदर एंट्री डायगोनल के अलावा क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। अब देखिए कि डायगोनल के अलावा डायगोनल एंट्री ये वाली होती हैं। ठीक है, वो कहता है डायगोनल जो एंट्री हैं उनमें से एक एंट्री ऐसी हो जो नॉन ज़ीरो हो। ठीक है, बाकी सारी जो हैं वो ज़ीरो हो भी सकते हैं, लेकिन एट लीस्ट एक एंट्री ऐसी होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो, और डायगोनल क्या बाकी जितनी भी एंट्री हैं वो क्या हों, ज़ीरो हों। तो इसको हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, डायगोनल के बाद आप लोगों के पास आ जाता है कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर डायगोनल की जो एंट्री है वो हमारे पास सेम होंगी। अगर एक डायगोनल में एक एलिमेंट 2 है
तो बाकी सारे भी डायगोनल एलिमेंट 2 2 होने चाहिए, तो इसको क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल की सारी एंट्री सेम होती है। एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर डायगोनल की सारी एंट्री क्या होंगी, सेम होंगी। उसके बाद जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे कि अगर उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो 1 1 होंगी, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को पहली कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फिर आगे दूसरी कंडीशन क्या है, डायगोनल एंट्री जो है वो क्या होनी चाहिए, 1 1 होनी चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉरी कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है। अब देखें जैसे 2 चीज़ें हमारे पास इक्वल होती हैं, फॉर एग्जांपल हम कहेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 5, दोनों का आंसर इक्वल आ रहा है, 20 20 आ रहा है, ठीक है। हम कह देंगे दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। इसी तरह मैट्रिक्स में भी कोई चीज़ें जो हैं वो कैसे इक्वल होती हैं, जैसे इक्वलिटी है ना, हम यूज़ करते किसी भी एक्सप्रेशन में 2 एक्सप्रेशन को इक्वल शो करवाने के लिए। इसी तरह मैट्रिक्स को भी जब इक्वल होंगे तो उसकी भी कोई कंडीशन होती है। फर्स्ट तो ये है कि उन दोनों मैट्रिक्स का अगर वो इक्वल मैट्रिक्स हमने प्रूव करना, उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और क्रॉसपोंडेंस जो एंट्री हैं, आमने सामने वाली जो एंट्री है, फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स के फर्स्ट एंट्री जो है वो 1 है तो दूसरी मैट्रिक्स की भी फर्स्ट एंट्री 1 होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसकी सेकंड एंट्री 2 है तो दूसरे मैट्रिक्स की भी सेकंड एंट्री 2 होनी चाहिए, ठीक है। 2 मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा और क्रॉसपोंडेंस जो एंट्री हैं वो क्या होंगी, वो भी सेम होंगी। तो ये हमारे पास क्या था, इक्वल मैट्रिक्स था। इक्वल मैट्रिक्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी, बाकी जितनी भी डेफिनेशन हमने पढ़ी ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कि एडिशन 2 मैट्रिक्स कब होते हैं, ठीक है, ऐड कब होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी रियल नंबर है वो तो हमारे पास जब जैसे मर्जी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स जो है वो कब ऐड होते हैं इसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, दूसरा मैट्रिक्स जो है बी मैट्रिक्स जिसे कह लें उसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 है, तो ये दोनों एलिजिबल हैं आपस में एडिशन के लिए क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 बाई 2 यानी 1 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। तो एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 बाई 2, तो ये आपस में एडिशन नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है। एडिशन के लिए क्या ज़रूरी है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी ज़रूरी है कि दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ये होता है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसकी रो को कॉलम में या कन्वर्ट कर दें, ठीक है। जितनी भी रो हैं उनको उठा के कॉलम की शेप में लिख दें। फॉर एग्जांपल 1 2 एक रो है, इसको कॉलम में लिख दें 1 2, ठीक है। अगर आप रो को कॉलम में लिख रहे हैं तो सारे मैट्रिक्स की रो को कॉलम में लिखना है। यहाँ आप ऐसा करें, कॉलम को उठा के रो में लिख दें। ट्रांसपोज ये होता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी भी मैट्रिक्स से हमने ट्रांसपोज लेना है, उसके ऊपर जो है वो स्मॉल सा टी डाल के इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कब होते हैं। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की है जो वो कैसे होती है। अब देखें फॉर एग्जांपल 2 नंबर है, उनको हम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मर्जी दुनिया के जिस मर्जी डिजिट को कर लें, रियल नंबर को करें, वो इजीली मल्टीप्लाई हो सकते हैं। लेकिन जब भी बात आएगी हमारे पास रियल मैट्रिक्स के अंदर कैसे मल्टीप्लाई करना है, तो हमने देखना है फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड में नंबर ऑफ रो। अगर तो हमारे पास फर्स्ट में के जो ऑर्डर है उसके नंबर ऑफ कॉलम जो है सेकंड की नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो 2 मैट्रिक्स आपस में एलिजिबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। अब देखें जो न्यू मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट की रो और सेकंड की जो कॉलम की जो तादाद होगी ना उसके इक्वल उसका क्या आएगा, ऑर्डर आएगा। जो न्यू मैट्रिक्स आएगा मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, ठीक है। फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड के नंबर ऑफ रो जो होंगे वो अगर इक्वल होंगे तो 2 मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, एलिजिबल होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स को पढ़ा, ठीक है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन को देखा कि मैट्रिक्स है क्या, इसका यूजेस क्या है मैथमेटिक्स के अंदर। उसके बाद हमने रो कॉलम को पढ़ा। उसके बाद हमने जो है कॉलम मैट्रिक्स को पढ़ा। उसके बाद हमने जो है स्क्वायर मैट्रिक्स देखा। उसके बाद हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को देखा। उसके बाद हमने जो है क्या कहते हैं उसे स्केलर मैट्रिक्स को देखा, डायगोनल मैट्रिक्स को देखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखा,
और इसके बाद हमने ट्रांसपोज को देखा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स देखी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखी, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स देखी। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना, उसका हम डिटर्मिनेंट ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट अब हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है, ये आपको मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। अब आपने क्या करना है, ये वाली जो डायगोनल एंट्री है ना, इन दोनों का अगर 2/2 का ऑर्डर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। दरमियान में माइनस का साइन डाल के आपने ये वाली जो डायगोनल एंट्री हैं, ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा के माइनस कर देना। सबसे पहले डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई ये वाली करवाना है, फिर माइनस का साइन, फिर ये वाली जो एंट्री इनको मल्टीप्लाई करवा के तो इनको सोल्व करेंगे, वो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, एक एक गिट सीधी लाइन डाल के। इसका क्या मतलब होता है, हमने इस मैट्रिक्स का क्या किया है, डिटर्मिनेंट लिया है। उसके बाद हम जो है बड़ी इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास जो होता है वो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटर्मिनेंट लें और वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए। एक मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, अगर इसका हम डिटर्मिनेंट लें वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, उसका आप फ़र्ज़ करें कि ऑर्डर 2/2 है, फर्स्ट एंट्री उसकी 1 है, सेकंड 0 है, थर्ड भी 0 है, फोर्थ भी 0 है। जब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अब देखा हमने कि ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आ गया, तो इसको हमने नाम दे दिया कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ऐसे मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट लें वो 0 के इक्वल आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम देखते हैं जी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कि एक मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और जॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को भी देखते हैं। और जॉइंट फॉर एग्जांपल ये हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स जो है वो इक्वेशन को सोल्व करना हो तो मैट्रिक्स का जब इन्वर्स लेते हैं हम, तो उधर हमारे पास जो है वो यूज़ होता है। और जॉइंट होता क्या है, फॉर एग्जांपल ए इन्वर्स जो है फॉर एग्जांपल वो किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। और जॉइंट कैसे लेना है, ये वाली जो डायगोनल एंट्री हैं इन दोनों को आपस में रिप्लेस कर देते हैं और ये वाली जो डायगोनल एंट्री है इनके साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, एडजॉइंट होता है 2/2 का। जब हमने 3/3 का जॉइंट लेना है तो हम क्या करते हैं, जब 3/3 का जॉइंट लेना हो तो सबसे पहले हमने वो उसके फॉर द माइंड वो काफ़ी प्रोसेस लंबा है, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप अभी तक इधर 2/2 का ही कंसेप्ट समझें, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ये चीज़ जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं MCQ में भी आ सकती है, ठीक है। ये आपने सारी चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे कि मैट्रिक्स के ऊपर प्रॉपर्टी जो यूज़ होती हैं वो होती हैं। अगर मैट्रिक्स अंदर एडिशन के लिहाज से कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं, ठीक है, A+B कर लें या B+A कर लें, तो ऑर्डर तो उनका सेम ही होना है। 2+3 कर लें या 3+2 कर लें, तो हमारे पास क्या आना है, आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है। ये चीज़ भी आपने याद रखनी है, ठीक है। ऑर्डर जो एडिशन के लिहाज से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, मैट्रिक्स के ऊपर होल्ड होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन के लिहाज से होल्ड होती है, ठीक है। आइडेंटिटी जो है वो नल मैट्रिक्स जो है वो भी इसके ऊपर होल्ड होता है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें थी जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की, ठीक है। इनमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और डायगोनल मैट्रिक्स है और स्केलर मैट्रिक्स है। इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी, ठीक है, बोर्ड के पेपर में आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कर लेने हैं ये वाले क्वेश्चन भी। और इनके अलावा जितने भी आपको कंफ्यूजन वगैरह आपने क्या करना है, कॉपी के ऊपर लिख लेनी है और सारे क्वेश्चन को एक एक बार करके देखना है। लिखने के बाद आपने क्या करना है, अगर तो कमेंट बॉक्स में आपने पूछ लेना है कि ये वाली मिस्टेक है, नहीं तो छुट्टियों के बाद आपने क्या करना है, स्कूल में आके पता कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक पेज लेना, पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन को लिखना है, फिर रो मैट्रिक्स को लिखना है, फिर कॉलम मैट्रिक्स को लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आपने लिख के, ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन भी लिखनी है। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि इनकी जो जो एक एक एग्जाम्पल हो वो भी आपने लिखनी है।
लिखने के बाद आपने क्या करना है, इनको एक बार रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करके ठीक है आपने फिर किसी को इसका टेस्ट देना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।